एक गांव में चेतन नाम का व्यक्ति चिकन का दुकान चलाता था। चेतन को नंदू नाम का व्यक्ति मुर्गियां सप्लाई करता था। चेतन उन मुर्गियों को मारकर गांव वालों को बेचता था। चेतन के चिकन के दुकान के पास उस गांव का बड़ा आदमी सदानंद आए दिन आते रहता था। तुम्हें इस गांव में चिकन बेचने का परमिशन नहीं है, तुरंत इस दुकान को निकाल दो। आज आपको कितने किलो का चिकन चाहिए? बोलिए, हर दिन यही बात करते रहते हो। आज मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं, 4 किलो चिकन दो, लेग पीसेस ज्यादा डालना। चेतन निसहाय होकर मुर्गियां काटकर सदानंद को दिया। एक दिन चेतन की पत्नी अंकिता चेतन से, ओ जी, हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे जी। आप बहुत मेहनत करके ये मुर्गियों का व्यापार कर रहे हो, फिर भी हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। जो भी मुनाफा मिलता है उसे वो गांव का बड़ा ही खा रहा है। आपको चिकन काटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता है ना, इसीलिए यही व्यापार दूसरे गांव में करेंगे जी। नहीं अंकिता, हम ये गांव छोड़कर नहीं जा सकते। इसी जमीन में मेरे दादा माता पिता सब पले बड़े हैं। ये गांव छोड़कर गए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अब बहुत कुछ मिल रहे जैसे बोल रहे हो। बेकार के बातें करना छोड़कर मेरी बात सुनो। इस सदानंद से दूर गए तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे गांव का बड़ा सदानंद आने वाले चुनाव में खड़ा होने वाला है। वो जरूर जीतेगा। तब वो इस गांव में कदम भी नहीं रखेगा। पूरे एरिया को देखने का भी जिम्मेदारी तो रहेगा ना उसे। इसीलिए नए गांव के बड़े आने तक हम इंतजार करेंगे। क्या करे, आप कुछ ना कुछ बोल के मुझे चुप करवा देते हो। ठीक है, चुनाव होने तक इंतजार करूंगी। बाद में आपको मेरे कहे जैसे ही करना होगा। बच्चों पर कसम खाइए। चेतन ठीक है कहा। एक दिन सदानंद का मुनीम प्रसाद, साहब, चुनाव के लिए और 10 दिन ही बचे हैं। पैसे बांटे तो ही हमें वोट मिलेंगे कहकर आपको पता नहीं क्या? अब तक हम पैसे रवाना करने के बारे में भी नहीं सोचे। दूसरी तरफ पुलिस वाले चुनाव के पैसों को सीज कर रहे हैं। मुझे सब पता है रे, इसीलिए मैंने पैसे रवाना करने का एक सुपर आइडिया निकाला है। मुझे एक अच्छी उपाय सूझी है। तुम तुरंत मुर्गियों के खिलौने तैयार करवाओ, उनमें अपने पैसे रखकर पूरे गांव में बांटेंगे। ऐसे किए तो पुलिस वाले हमें पकड़ नहीं सकते। 2 दिन में प्रसाद बहुत सारे मुर्गियों के खिलौने तैयार करके लाया। सदानंद उनमें उसके पास रहे सारे पैसे रखा। उन मुर्गियों को चेतन को मुर्गियां सप्लाई करने वाले नंदू को दिखाते हुए, रे भुलक्कड़ कहीं के, मेरी बात ध्यान से सुनो। इन मुर्गियों को तुम मेरे कहे गांव में ले जाकर देना होगा। उसके लिए मैं तुम्हें एक दिन के 10,000 दूंगा। समझ आया क्या? ओ, अच्छे से समझ आ गया सर। नंदू ऑटो लेकर सीधे चेतन की दुकान के पास आया। क्या नंदू, इतनी मुर्गियां लाए हो? मैंने इतने मुर्गियां ऑर्डर नहीं दिए ना। क्या बात कर रहे हो भाई? मेरे भूल जाने के बीमारी का फायदा उठाते हुए नाटक कर रहे हो क्या? तुमने ही इतने सारे मुर्गियों का ऑर्डर दिया है, तुम्हें ये लेना ही होगा। आज मेरी शादी की सालगिरह है, घर में मेरी पत्नी मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। ठीक है, उन मुर्गियों को उतार कर जाओ। घर जाते जाते तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी के बारे में मत भूलना, नहीं तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें मार डालेगी। चेतन उन मुर्गियों के खिलौनों को देखने लगा। और ये क्या, ये हिल क्यों नहीं रही हैं? और ऊपर से बहुत सख्त हैं, कहकर एक आरा लाया और एक मुर्गी को काटा। उस मुर्गी में से पैसे गिरने लगे। चेतन आश्चर्य में पड़ गया। ऐसे सभी मुर्गियों को काटने लगा। बहुत सारे पैसों के गड्डी उनमें से निकले। चेतन को बात समझ आ गई। उन्हें चेतन अपने सर पर रखकर घर आया। वो देखकर अंकिता आश्चर्य में पड़ गई। ये क्या जी, आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? मैंने कहा था ना कि चुनाव होने तक इंतजार करो कहकर। वो लालची सदानंद के पैसे अपना भुलक्कड़ नंदू लाकर मुझे दिया है। यानी सदानंद अपने पास खाए पैसों से 1000 गुना ज्यादा पैसे हमें दे दिया है। इसे ही भगवान की महिमा कहते हैं। अंकिता आश्चर्य में पड़ गई। ऐसे सदानंद इलेक्शन में हार गया। पूरे पैसे खोने के कारण वो एक झोपड़ी में रहने लगा। चेतन का परिवार करोड़पति बन गया। वो नंदू की भी मदद किए। बाद में चेतन उस गांव का बड़ा बना। सब बहुत खुश हुए। एक गांव में दीनदयाल नाम का एक किसान रहता था।
उसके पास कुछ बंजर जमीन और कुछ हित जमीन थी। उसके पास शंकर दयाल नाम का बेटा, लक्ष्मी नाम की बेटी थी। शंकर दयाल बहुत भोला था। खेत के पास पिता की मदद करता था। उस गांव में किशन नाम का एक ब्याज का व्यापारी था। वो बहुत धोखेबाज और लालची था। एक बार लक्ष्मी की शादी के लिए दीनदयाल किशन जी के पास कुछ पैसे उधारी लिया। शादी अच्छे से हो गई। एक दिन अचानक दीनदयाल गुजर गया। तब शंकर दयाल बहुत दुखी हुआ। इतने में किशन जी वहाँ आकर, क्यों भाई शंकर, तेरे पिताजी तेरी बहन की शादी के लिए मुझसे उधारी लिए हैं भाई। अब तुम्हें उसे चुकाना होगा। अगर चुका नहीं सकते तो तुम्हारा खेत मुझे दे दो, वरना गांव में पंचायती रखूंगा, वरना कोर्ट जाऊंगा, समझे? बाप रे, वो मत करिए। वैसे करोगे तो पिताजी की आत्मा को दुख पहुंचेगा। खेत ले लो। मैं वैसे भी उतने पैसे तो चुका नहीं सकूंगा ना। इस तरह बेचारा खेत के कागज किशन जी को दे दिया। तभी उसका एक दोस्त, रे तुमने ये क्या किया रे? तुम्हें अकल है? जानते हो तुम्हारे पिताजी ने कितनी उधारी ली थी? 1 लाख। उसके बदले 10 लाख की जगह उसे दे दोगे? क्या हमारे खेत की कीमत उतनी होगी? मेरे पिताजी ने कितना उधार लिया था वो पूछना मैं भूल गया। ठीक है, क्या करेंगे? अब वो बंजर जमीन है ना, उसमें खेती करूंगा। बंजर जमीन में खेती करेगा? दिमाग है क्या रे? वहाँ कुछ फसल हाथ नहीं आएगा। जाकर कोई मजदूरी का काम कर लो। नहीं रे, मेरे पिताजी को मैं किसान बनकर ही रहूं वो पसंद था। वहीं पर किसी तरह मैं फसल उगाऊंगा ना। वो सुनकर दोस्त ने अपना सर पकड़ लिया। शंकर दयाल ट्रैक्टर से वो जमीन पर खेती करके बीज बोया। मोटर से पानी भी डाला, लेकिन वहाँ फसल तो उगाई नहीं। उससे शंकर दयाल दुखी था तो किशन जी उस पर हंसकर उसका मजाक उड़ाए। एक दिन शंकर दयाल के खेत के पास एक स्वामी जी आए। शंकर दयाल उसके आगे नमस्कार किया। बेटा, तुम्हारे पिता जब जिंदा थे तो मेरी बहुत मदद करे। उनका किया एहसान मैं भूल नहीं सकता। ये लो, ये बीज अपने खेत में बोना, तब सब अच्छा ही होगा। कहते हुए एक छोटा पोटली देकर चले गए। शंकर दयाल वैसे उन बीज को जैसे ही उस खेत में डाला, वहाँ पैसों के पौधे उगने लगे। वो देखकर शंकर दयाल आश्चर्य में पड़ गया। एक ट्रैक्टर लाकर उसमें खेती करने लगा। तब वो सारे पैसे उड़कर ट्रैक्टर में आ गिरे। वो उन पैसों से अच्छा घर, कार सब खरीद लिया। गरीब लोगों को पैसे बांटने लगा। वो देखकर किशन जी दंग रह गया। अगले दिन किशन जी शंकर दयाल के घर पर चोरी छिपे जब देख रहा था तो वहाँ उसे अलमारी से बीज लेना, फिर उन्हें यूं खेत में डालना, फिर पैसे उगाना, ट्रैक्टर से वो खेती करना, ये सब देखा। आहा, अब तो ये राज है इसका। अब किसी तरह इसका ये बीज चुराकर करोड़पति बनना होगा, सोचा। उस रात वो शंकर के घर के अंदर गया और अलमारी से उन बीज को चुरा लिया। अगले दिन उसे अपने खेत में डाला। तब पैसे उगे। किशन जी जब ट्रैक्टर से खेती कर रहा था तो पैसे उठकर ट्रैक्टर में आ गिरे। फिर वो खुशी से पैसे लेकर घर आया। तब अचानक ट्रैक्टर में मौजूद वो पैसे 2 राक्षस के रूप में बदल गए। उसे पकड़कर वे खूब मारे। बाप रे बाप! यूं चिल्लाते हुए वहां से भाग निकला। बीज की पोटली फिर से उड़ते उड़ते आकर शंकर दयाल की अलमारी में चली गई।
शंकर दयाल इस तरह फिर पैसों की खेती करते हुए खुशी से जीने लगा।